हमारे यूथ कैंप में कभी आया हुआ था स्टूडेंट। उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए 10वीं के एग्ज़ाम में। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे पिताजी बड़ा धन्यवाद हमको दे रहे हैं कि भी आपकी वजह से हमारे बच्चे ने परफॉर्मेंस अच्छा किया एग्ज़ाम में। तो कहता है जी मैंने तो कोई ऐसी मेहनत नहीं करी, बस ये है कि क्लास में जो सुना था मुझे वो सब याद था, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई एक्चुअली नहीं करी है। उसका 94% आए थे। फादर खुश हो रहा है कि आपकी वजह से बच्चा ठीक चल रहा है। वो उम्र कच्ची होती ना तो सिनेमा, शॉपिंग, फ्रेंड्स, ये वो तो उतना सीरियसली कई दफ़े नहीं लेते। पर ये बच्चा वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं जो क्लास में सुन रहा हूँ वो मुझे सब याद है, मुझे वो भूलता नहीं है। और वो जो कुछ हमसे सीखता है वो समहाउ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता रहता है। एकाग्रता अच्छी है, इंटेलिजेंट है। तो तू कह रहा था मैंने तो एक्चुअली पढ़ाई की ही नहीं है, तो मैं फिर अगली बार कर लेना। तेरा बाप तो इसी में खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन इज दिस दैट आर वी डूइंग व्हाट वी वर सपोज टू डू, और आर वी नॉट डूइंग व्हाट वी वर सपोज टू डू। करना उचित नहीं और फिर ये चाहना कि मर्जी का रिजल्ट हो जाए थोड़ा मुश्किल है। और कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी जब रिजल्ट हमारी मर्जी का ना होगा, तब उस समय पर ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगी कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो ये एक बहुत मस्त स्टेटमेंट है, ये बहुत ईश्वर में विश्वास की स्टेटमेंट है, ये एक बहुत केयर फ्री माइंडसेट देने की स्टेटमेंट है। ये आलसी लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत इच्छाओं में भागने वाले लोगों के लिए भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन बहुत अच्छे से, अनुशासन से, संयम से, जो करना चाहिए वो सब करते हुए जो जी रहे हैं। फिर भी कुछ उल्टा हो जाता है, और सब कुछ तो सही होएगा भी नहीं ना। चीज़ें उल्टी पुल्टी होंगी, सबके साथ होता है। तो जब हम सब सही कर रहे थे और फिर हमारे साथ कुछ कुछ गलत परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, तब उस समय पर ये काम आती है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा दिखेगा शायद कुछ नहीं, लेकिन जिसको अच्छा ये दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि सुबह में आपने ठीक से साधना की है, मन एकाग्र किया है, मन मंत्र में जोड़ा है, ज्ञान का चिंतन किया है, क्या सत्य क्या असत्य, क्या नित्य क्या अनित्य, इसका विचार किया है आपने, तो मन की स्थिति बहुत अच्छी है। जिसका मन शांत है, जिसकी इंद्रियां निगृहित होती हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब ये उठापटक होती है ना, तो वो बहुत आसानी से उसको झेल जाता है कि सो व्हाट, कोई बात नहीं। उसमें हार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तकलीफ नहीं है, बस ये है कि जो है उसकी स्वीकृति होती है। तो ये स्वीकार का स्टेटमेंट है, हारे हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है, आलसी का भी स्टेटमेंट नहीं है, चंचल मन वाले का तो बिल्कुल नहीं है। और जिसके मन में एक होता है ना, लोग करते कुछ भी नहीं पर रिजल्ट बहुत बड़ा चाहते हैं। जैसे 2-4 दिन योगासन सीख ले, फिर बहुत लोग होते हुए योगा टीचर बन जाते हैं। अभी कोई हमें मिले, वो कह रहे थे कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने, जो योगा टीचर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें जंप्स करने हैं और टोज पे करने, हील पे नहीं करने, टोज पे जंप्स। कितने? एक समय में 500 जंप्स। कि मैंने 500 जंप्स किए और मेरे काफ के मसल्स में इंजरी हो गई है और मेरे टोज में सूजन आ गई है। और जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया और उसको कहा मैं योग कर रहा था, उसके बाद ये हुआ है, तो उसने भी मेरे को बहुत सी गालियां दी और उसने योग की भी बड़ी निंदा की। मैंने कहा देख, जिसको तू कह रहा मेरा योगा टीचर, उसने कहाँ से सीखा? किसने सर्टिफाई किया कि वो योगा टीचर है? आप किसी डॉक्टर के जाते हो, यू आर सपोज टू
एग्जिबिट योर डिग्री, कि पढ़ सके कोई कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, अगर एमडी किया तो कहाँ से किया है। एक डॉक्टर, एक लॉयर अपनी डिग्री दिखाते हैं। तो मैं कहा योगा टीचर से भी पूछ लेना चाहिए ना आपने। अभी कोई भी जिम ट्रेनर हो जाता है, कोई भी योगा टीचर हो जाता है। मैंने कहा भैया योग में तो कोई जंपिंग है ही नहीं। एक कौन बोल रहे थे, बोले मैं योगा जॉगिंग करता हूँ। मैंने कहा भाई ये तो हम पहली बार सुन रहे, धन्य हो आप जो हो तुम, कैसी कैसी चीजें है ना। तो जैसे आजकल गोट योगा, बियर योगा, चाइल्ड योगा। गोट योगा होता है, छोटी छोटी बकरियां छोड़ी होती हैं वो उस कमरे में, और आप योग कर रहे हैं, वो कभी आपकी पीठ पे चढ़ जाएगी, कभी सिर पे चढ़ जाएगी। गोट योगा। बियर योगा, एक आसन करो बियर पियो, फिर दूसरा करो फिर बियर का घूंट पियो, फिर तीसरा करो फिर बियर का घूंट पियो। वेरी पॉपुलर। हॉट योगा, कोल्ड योगा, स्नो योगा, पता नहीं कौन कौन सा योगा तो कभी ना होगा इन लोगों से। ऐसे थोड़ी योग होता है। तो आप गलत टीचर से अगर सीख रहे हैं, जो टीचर है ही नहीं, आप उससे सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद कोई योग की निंदा करने लग जाए तो ये और बड़ी बुरी बात हो जाएगी। और ऊपर से कहे जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ये और खराब हो जाएगा। राइट। सो शास्त्र अनुसार चले, गुरु के अनुसार चले, मेहनत पूरी डट के करे, फिर रिजल्ट्स अपनी मर्जी का ना आए तो उसमें किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आप अभी भी। फिर एक बच्चे ने गले में फांसी लगा ली, वही तैयारी कर रहे थे एग्जाम की। नहीं हो रहा है मत करो, बोलो तो सही ना हमसे नहीं हो रहा है। अब उसके माँ बाप कह सकेंगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल अज्ञान वाली बात हो गई। तो ज्ञान आधार होना चाहिए, फिर मुश्किल नहीं होता है। और जिंदगी का जो जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपका अध्यात्म हो अगर, ज्ञानवर्धन हो अगर, स्व की पहचान हो अगर, ईश्वर उपासना हो अगर, और ये आपका मेन टारगेट है, उसके साथ आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो इन जो असली कंटेंटमेंट है वो तो आपको यहीं से मिल जाएगी। तो बाकी चीज़ें कुछ दो चार ऊपर नीचे हो भी जाए ना, तो फिर परवाह नहीं, कोई बात नहीं, तो बड़ा मस्त फिर उस समय जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा होगा। राइट।